नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करें धातु रूप श्रृंखला का अगला धातु रूप विधिलिंग लकार। जैसे नाम से स्पष्ट है, विधि अर्थात जो चाहिए, जो वैधानिक हो, जो चाहिए के अर्थ में जिसका प्रयोग होता हो। तो ये जो हमारे मुख्य रूप से जो नैतिक कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। हाँ, इसका रूप आप देख सकते हैं। विधिलिंग लकार का रूप परस्मै पद में हम पढ़ रहे हैं, तो इसका रूप चलता है एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। ये मुख्य रूप से हमारे जो कर्तव्य हैं उनके अर्थ में इसका प्रयोग होता है। लेकिन कुछ अन्य स्थितियां भी हैं जहां पे इनका प्रयोग होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं नैतिक कर्तव्य के साथ साथ चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग। इसके पहले हम एक बार इसका रूप देख लें, उसके बाद फिर देखते हैं कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसमें विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा। पहला है पठ के साथ हमने इसका प्रयोग किया है। जैसा हमने बताया कि एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। तो इसमें पठ का रूप चलेगा पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। पठेत पढ़ना चाहिए, पठेताम दोनों को पढ़ना चाहिए, पठेयु सबको पढ़ना चाहिए। जैसे राम को पढ़ना चाहिए, रामा पठेत, रामाओ पठेताम, रामाह पठेयु। स्त्रीलिंग में लता पठेत, लते पठेताम, लताह पठेयु। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में इसका रूप त्वम, युवाम, युम के साथ होता है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पठेह, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, तुम सब को पढ़ना चाहिए, युयम पठेत। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम के साथ अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, वयम पठेवम, पठेयम, वठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो ये तो हुआ सामान्य रूप से जो धातु है, जो अपरिवर्तनीय है, उनके साथ इसका प्रयोग। कुछ धातु होती हैं जिसका रूप थोड़ा सा बदल के चलता है, जिनमें थोड़े से परिवर्तन होती है। मैं हर एक वीडियो में, अपने हर कक्षा में इस बात को कहता हूं कि वो जो धातु हैं जिनका रूप थोड़ा सा अलग होता है, उनको हमें पहचानना चाहिए और उनके रूपों को अच्छी तरह देखना चाहिए, क्योंकि उसके रूप बिल्कुल वैसे नहीं होते जैसा इस सूत्र में दिया हुआ है। जैसे हम क्री को लेते हैं, क्री का रूप है तो यहाँ पठेत, पठेताम, पठेयु, लेकिन यहाँ क्री का रूप चलेगा कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु। उसके बाद कुर्याह, कुर्यातम, कुर्यात। कुर्यात यहाँ भी है, कुर्यात यहाँ भी है। यहाँ पे हलंत है, यहाँ पे हलंत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे एत यहाँ भी है, एत यहाँ पे हलंत है, यहाँ पे हलंत नहीं है। तो कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु, कुर्याह, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। यहाँ पे कुर्याम का भी प्रयोग दोनों में है। यहाँ पे हलंत है इस कुर्याम में, एक वचन में, और बहुवचन में हलंत नहीं है। तो कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। उसी प्रकार अस का रूप, ये अस का रूप है जिसका रूप ऐसे चलता है स्यात, स्याताम, स्युः, स्यात, स्याताम, स्युः। मुझे होना चाहिए, उसे होना चाहिए, सह सत्यभाषी स्यात्, तौ सत्यभाष्यौ स्याताम, ते सत्यभाष्यः स्युः। उसे स्यात्, स्याताम, स्युः। स्या तुम्हें होना चाहिए, त्वम स्याः, युवाम स्यातम, यूयम स्यात्, अहम स्याम, आवाम स्याव, वयम स्याम। तो इस प्रकार क्री और अस का रूप थोड़ा सा अलग है अन्य रूपों के साथ, इसलिए मैंने यह पहले ही इसको स्पष्ट कर दिया ताकि आगे जब हम उसका वाक्य में प्रयोग करें तो आप आसानी से उसे समझ पाएं। तो आइए अब देखते हैं वो स्थितियां
जहां पर विधिलिंग लकार का वाक्यों में प्रयोग होता है। सर्वप्रथम तो नैतिक कर्तव्य जो हमें करने चाहिए, जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, उनके साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, प्रतिदिनम स्वाध्यायम कुर्यात, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। संभावना, संभवतः आज वर्षा हो, ये संभावना है, तो संभवतः अद्य वर्षा भवेत हो, तो संभावना है कि हो सकता है वर्षा हो, इसलिए इसका प्रयोग हुआ। आशीर्वाद, जब हम आशीर्वाद देते हैं या कामना करते हैं ईश्वर से, तो वहां भी विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, ईश्वर तुम्हें तुभ्यम सद्बुद्धिम यच्छेत, ईश्वर तुभ्यम सद्बुद्धिम यच्छेत, यच्छ के साथ हमेशा चतुर्थी का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे तुभ्यम आया है। तो ईश्वर तुभ्यम सद्बुद्धिम यच्छेत, मैं प्रातः ईश्वर को याद करूं, ये इच्छा, जहां पर इच्छा है उसके साथ भी विधिलिंग का प्रयोग होता है। जैसे अहम प्रातः ईश्वरम स्मरेम, अहम प्रातः ईश्वरम स्मरेयम, अहम प्रातः ईश्वरम स्मरेयम, मैं प्रातः ईश्वर को याद करूं। तो इस प्रकार ये स्थितियां हैं जहां पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। अब आइए कुछ वाक्य देखते हैं जिन वाक्यों में इसका प्रयोग स्पष्ट हो जाएगा, और वे समस्त वाक्य जो कि आपके धातु रूप का हिस्सा है, वो सारे क्रिया, वो सारे धातुएं, उसके से संबंधित वाक्य हम देखते हैं। सर्वप्रथम पठ से संबंधित वाक्य, प्रातः काल उठकर पढ़ना चाहिए, प्रातः काल उठकर पढ़ना चाहिए। तो कब? प्रातः काले उठकर, उत्थाय, पढ़ना चाहिए, पठेत। जहां कर्ता के विषय में मालूम ना हो कि क्या है, तो प्रथम पुरुष होता है। तो प्रातः काले उत्थाय पठेत। गम, कृपया अपने घर जाएं, कृपया अपने घर जाएं। अच्छा, एक और बात है, आदेश के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। तो सीधा सीधा जब आदेश दिया जाता है तब लोट लकार होता है, लेकिन जब निवेदन के साथ कुछ करने का आदेश हो, या जिसे हम निवेदन कहते हैं कि आप यह करें, तो विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे कृपया अपने घर जाएं, यहाँ कृपया शब्द लगा है, अर्थात हम निवेदन कर रहे हैं कि व्यक्ति अपने घर जाए, इसलिए यहाँ पे लोट लकार नहीं, विधिलिंग का प्रयोग हुआ। तब क्या होगा? कृपया स्वगृहम गच्छे, हम किसी से कह रहे हैं, तो मध्यम पुरुष का एकवचन, कृपया स्वगृहम गच्छे, आप अपने घर जाएं। इसके बाद वद का प्रयोग, तुम दोनों को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, तुम दोनों को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। यहाँ कर्ता यहाँ पे तुम दोनों है, तुम दोनों मतलब युवाम, क्या? अपशब्दम, नहीं न बोलना चाहिए। तुम दोनों को मतलब मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो पठेतम, तो वद का वदेतम, युवाम अपशब्दम न वदेतम। अब आगे देखते हैं। इसके बाद भू का प्रयोग,
ये हमने किया संभवतः आज वर्षा हो, तो संभावना के लिए विधिलिंग का प्रयोग होता है। संभवतः आज वर्षा हो, संभवतः अद्य आज वर्षा हो। तो वर्षा के बारे में बात कर रहे हैं कि हो, तो प्रथम पुरुष का एक वचन, तो हो जाएगा भवेत्, संभवतः अद्य वर्षा भवेत्। इसके बाद क्रीड, क्रीड करो, प्रतिदिन पढ़कर ही खेलने चाहिए। प्रतिदिन पढ़कर ही खेलना चाहिए। प्रतिदिन, प्रतिदिनम पढ़कर, पठित्वा ही एव खेलना चाहिए। क्रीडे, प्रतिदिनम पठित्वा एव क्रीडे। नी मतलब लेना, ले जाना। इससे संबंधित वाक्य, तुम्हें दूसरों की वस्तु नहीं लेना चाहिए। तुम्हें दूसरों की वस्तु नहीं लेना चाहिए। तुम्हें मतलब तुम, दूसरों की पर वस्तु, दूसरे की वस्तु को पर वस्तु नहीं न लेना चाहिए। तुम्हें मध्यम पुरुष का एक वचन, ये हो जाएगा नये। त्वम पर वस्तुम न नये। इसके बाद आगे देखते हैं कुछ अन्य धातु। दृश्य, दृश्य मतलब देखना। दृश्य के साथ उसका प्रयोग, राजा को सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। राजा को सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। किसको? राजा को, मतलब कर्ता राजा। सबको, सर्वान, सबको, सर्व का द्वितीय बहुवचन सर्वान। समान, समान दृष्टि से, दृष्टया, समान दृष्टिया देखना चाहिए राजा को, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो पश्य का पश्येत, राजा सर्वान समान दृष्टिया पश्येत। अगला अस, अस का रूप, हमें अहंकारी नहीं बनना चाहिए। हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए। अस मतलब होना। हमें वयम अहंकारी न होना चाहिए। अस, अस का रूप, अस का रूप जब उत्तम पुरुष के बहुवचन में होता है तो उसका रूप क्या हो जाता है? श्याम। वयम अहंकारी न श्याम, हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए। अगला क्रि, तो सब काम समय पर करना चाहिए। सब काम समय पर करना चाहिए। सब काम, सर्वाणी, कार्य नपुंसकलिंग है तो सर्वाणी कार्याणि। समय पर, समये। अब क्रि का रूप, क्रि का करना चाहिए तो क्रि का रूप अभी हमने डिस्कस किया था। क्रि का रूप कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु, कुर्यु। सर्वाणी कार्याणि समये कुर्यु। इसके पश्चात पा मतलब पीना। प्रतिदिन दूध पीना चाहिए। प्रतिदिन दूध अवश्य पीना चाहिए।
अवश्य पीना चाहिए। प्रतिदिन, प्रतिदिनम दूध, दूधम अवश्य, अवश्यम पीना चाहिए। पिबेत, प्रतिदिनम दुग्धम अवश्यम पिबेत। तो इस प्रकार विधिलिंग लकार के रूप को हमने देखा और इसके साथ साथ वो स्थितियां देखी जहां पर इनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को के लिए विधिलिंग लकार अब स्पष्ट हो गया है कि किन किन स्थितियां हैं। सामान्य रूप से चाहिए के अर्थ में ही इसका प्रयोग किया जाता है और समझा जाता है, लेकिन कुछ अन्य स्थितियां हैं जहां पर भी विधिलिंग का प्रयोग होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लकार आत्मनेपद पद के अंतर्गत लट और दृढ़ लकार के साथ। नमस्कार।